आप तो राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्टी के मेंबर होते हुए और राज्यसभा के मेंबर होते हुए आपको क्या लगता है इस्तीफे की वजह क्या रही है? मुझे भी यही लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से ही उन्होंने त्यागपत्र दिया। कारण बताता हूँ मैं आपको कि उस दिन मैं था सदन में, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी चेयर पर थे। लगातार वो खड़गे जी से बैठिए बैठिए सुनिए, फिर कभी नड्डा जी ने कहा तो वो उस पर भी सुना, फिर वो और जो सांसद है कांग्रेस से उससे वो मतलब यूँ हर बार संघर्ष टाइप का ये हुआ था। ऐसे करते करते 0 आवर शुरू हो गया। 0 आवर में एक एक सदस्य जिनका लिस्टेड होता है वो बोलना शुरू करते हैं। तो वो बोलते 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 28 लोगों का उस दिन लिस्ट में नाम था, 18 तक बोल दिए। फिर एकाएक पता नहीं उनको क्या जची का नहीं, मैं सोचता हूँ स्वास्थ्य कारण ही रहा होगा, उन्होंने एकदम से हाउस एडजॉर्न कर दिया 15 मिनट के लिए। हमको भी लगा कि 15 मिनट के लिए क्या किया, मतलब 11:45 पर हाउस एडजॉर्न किया 12 बजे तक के लिए। तो उनको शायद लगा होगा, हालांकि बुला सकते थे हरिवंश जी को, उपसभापति जी को चेयर पे बिठा के कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एडजॉर्न किया। तो एडजॉर्न किया तो हमको भी लगा कोई ना कोई तबीयत गड़बड़ हुई कि पता नहीं क्या हुआ। हाउस पे चेयर पे बैठे बैठे ही, मतलब जब आए तब बड़े खुश मिजाज थे। तकरीर ये होती रही, तकरार तकरीर के बीच में भी वो संघर्षरत रहे, मतलब आप बैठिए इसको संभालना करना सब कर रहे थे। फिर 0 आवर शुरू हो गया, उसमें तकरार भी नहीं होती है। 0 आवर में चलते चलते बोलते बोलते सभी कांग्रेस बीजेपी सभी सदस्य का नाम जिसका पुकारा जाता था वो बोलते जाते थे। 11:45 पर अचानक उन्होंने हाउस एडजॉर्न कर दिया। चेहरे पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई तनाव हो, कुछ भी हो। एडजॉर्न किया, चैम्बर में गए। 12 बजे हाउस जुड़ा तो हरिवंश जी आए चेयर पर, वो धनखड़ साहब आए नहीं थे। फिर थोड़ी देर के लिए धनखड़ साहब बीच में फिर आए 4:30 बजे के आसपास। चूँकि उन्होंने एक कोई विषय उस दिन दे दिया था सुबह, जस्टिस वर्मा वाले इश्यू पर, कुछ लोगों के साइन से लेकर के, तो उस पर वो अपनी रूलिंग दे करके और फिर चले गए। रूलिंग दी तो हमको लगा कि चलो रूलिंग दी है, रूलिंग दे करके फिर हरिवंश जी को बिठा दिया। हरिवंश जी को बिठा करके और वो अंदर चले गए। एक प्रक्रिया होती है रूलिंग, वो दे करके वो 5 मिनट के लिए आए थे। 5 मिनट के लिए वो रूलिंग दे करके और वापस चले गए। वो ज़रूरी भी थी रूलिंग, वो रूलिंग दे करके और फिर उसके बाद फिर वापस नहीं आए। हाउस चला शाम तक, आराम से चला। उसके बाद फिर हाउस एडजॉर्न हुआ। एकाएक रात को मैं सोचता हूँ कि 9 बजे के बाद एकाएक सोशल साइट्स पर ये आया। इनसे पहले उपराष्ट्रपति जो राजस्थान से रहे हैं भैरव सिंह जी शेखावत और फिर जगदीप धनखड़ साहब। अब आपको क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति जो नया होगा वो क्या राजस्थान से हो सकता है? यहाँ कई नेता हैं जो ये योग्यता रखते हैं। थोड़ा बहुत ये मन में तो होता है कि हमारा हो तो अच्छा है, निर्णय नेतृत्व का है, लेकिन हर कोई मानव स्वभाव के मन में नहीं होता है क्या? होता ही है। इसलिए मानव स्वभाव, मैं भी मानव हूँ, स्वभावगत तो रहेगा कि मेरा राजस्थान से कोई आए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी नेतृत्व तय करता है ना, हम तो अनुशासित सिपाही हैं। अगर राजस्थान से आपको लगे कि कोई उपराष्ट्रपति के लायक कैंडिडेट है तो आप किसका नाम देना चाहेंगे? यदि आपका नाम हो तो भी हमको अच्छा लगेगा। आपकी पार्टी के नेताओं की बात। वैसे भी उपराष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी से तो वो रहता नहीं है, वो निष्पक्ष, वो एक न्याय मतलब रेफरी होता है, खिलाड़ी नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो होता है वो
खेल का रेफरी होता है, खुद खिलाड़ी नहीं होता, इसलिए अब कोई भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, यहाँ पर आपके काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी जी जिस तरीके से सरकार बनने के बाद में उनका एक रवैया रहा, उनका काम करने का तरीका रहा, आपने बतौर अध्यक्ष उनको नोटिस भी दिया था, और तो अब हालांकि थोड़ा सा उसमें बदलाव सा देखने को मिल रहा है। तो क्या जो सरकार का मंत्रिमंडल है और संगठन है, उसमें क्या यहाँ पर कुछ खींचतान अभी भी है, आपको लगता है? नहीं नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, पहले भी नहीं थी। पहले भी देखिए, काम करने का अपना अपना एक स्टाइल होता है, और उसमें यदि संगठन को लगता है कि इस स्टाइल में ये ठीक नहीं है तो निर्देशित करता भी है संगठन, और फिर जिसको निर्देशित किया है उसने व्यवस्था के अनुरूप काम करना मतलब प्रारंभ भी किया है, व्यवस्था के अनुरूप करता है, तो स्वागत योग्य है। बात करते हैं विपक्ष